Hello 10th class. Today we are starting our poetry section in English. The name of first poem is Dust of Snow and the name of the poet is Robert Frost. Firstly, we read the introduction. Please listen it carefully. Robert Frost, a well-known American poet of nature. रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के जाने माने प्राकृतिक कवि हैं. इन दिस पोएम प्रेजेंट अ मोमेंट दैट सीम्स सिंपल बट हैज सिग्निफिकेंस. इस पोएम में उन्होंने जीवन के बहुत ही साधारण परंतु महत्वपूर्ण बात या पल के बारे में बताया. इट इज़ हाईली सिंबॉलिक पोएम. यह एक प्रतीकात्मक पोएम है. प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक पोएम किसे कहते हैं? जिसमें हमें जो शब्द लिखे हुए दिख रहे हैं वो तो हमें समझने हैं, परंतु उसका इंटरनल मीनिंग भी हमें जानना है. वन डे द पोएट वाज इन अ डिस्प्रेस्ड मूड. एक दिन पोएट बहुत ही निराश था. अ प्लीजेंट थिंग हैपेंड इन अ ट्री. पेड़ पर एक बहुत ही सुखद घटना घटी. इट चेंज द पोएट्स मूड. इसने पोएट के मूड को बदल दिया. इट सेव्ड द रेस्ट ऑफ द डे फॉर द पोएट. इसने पोएट के बचे हुए दिन को और बचा लिया. नाउ वी रीड द डिटेल समरी. डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम ऑफ नेचर बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई बहुत ही सुंदर प्राकृतिक कविता है. इन दिस पोएम अ सिंबॉलिक इंसिडेंट इज प्रेजेंटेड. इसमें प्रतीकों का प्रयोग किया गया है. द पोएट इज स्टैंडिंग बेनेथ अ हेमलॉक ट्री. पोएट एक के पेड़ के नीचे खड़ा था. ही इज इन अ सैड मूड. वह एक उदास मुद्रा में है. वो उदास है. उसका मन बहुत उदास है. ही थिंक्स दैट हिज डे हैज़ बीन लॉस्ट. वह सोचता है कि उसका दिन जो है वो बीत चुका है, बेकार हो चुका है. जस्ट देन अ क्रो शेक्स द हेमलॉक ट्री एंड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम. उसी समय एक क्रो उस पेड़ पर आता है और पेड़ को हिलाता है. तभी जो पेड़ पर बर्फ़ होती है वो पोएट पर गिरती है. दिस लिटल इंसिडेंट ब्रिंग्स अबाउट अ सडन चेंज इन द स्टेट ऑफ पोएट्स माइंड. इस साधारण सी घटना ने पोएट के मन को बदल दिया. हिज मूड हैज़ चेंज्ड. उसका मूड बदल गया. ही थिंक्स दैट. वह सोचता है कि इट हैज़ सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डे. कि उसके शेष दिन को बचा लिया गया. एंड गेट्स बिजी विद हिज वर्क लाइक द क्रो. और उस कौवे की तरह वो अपने काम पर लग जाता है. एवरी स्टूडेंट लिसन इट केयरफुली. आफ्टर देन वी रीड द स्टैंजाज with Hindi and write the question answer in your notebook. Thank you.